जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 5 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 16 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के अंदर इंडिया की टॉप बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और साथ में ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है और साथ में सेक्टरल कैटेगरी का भी फंड है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के ऊपर प्राउड करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शेयर करना चाहता है, तो वो हमें कॉल कर सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बता सकता है। हम आपकी कहानी सबके साथ में शेयर करेंगे। इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये मेनली इंडेक्स को ट्रैक करता है। जो भी इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक वेटेज होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंडेक्स फंड मोस्टली ओपन एंडेड होते हैं, मतलब ऐसे फंड के अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। आप ऐसे फंड के अंदर एक सिंगल यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। साथ में इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम होता है और जो एग्जिट लोड होता है वो तो ज़ीरो होता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस जो ट्रैकिंग करना होता है वो भी बहुत ही आसान होता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आप जो इंडेक्स होता है उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। अब इस इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 12 स्टॉक्स रहने वाले हैं इस इंडेक्स के अंदर, जो कि इंडिया के टॉप 12 बैंकिंग सिस्टम्स हैं। जैसे कि सबसे पहला है HDFC बैंक, जिसका वेटेज रहने वाला है 29.4%। ICICI बैंक, जिसका वेटेज रहने वाला है 22.6%। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका वेटेज 9.9। एक्सिस बैंक 9.9। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.9। इंडसलैंड बैंक 6.4%। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.6%। एओ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 2.3%। फेडरल बैंक 2.1। IDFC बैंक 2.1। पंजाब नेशनल बैंक 1.7 और बंधन बैंक 1.1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स भी है और साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक्स भी है। दोनों का यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में बात करते हैं और रिटर्न्स को बैंकिंग सिस्टम के रिटर्न्स को हम निफ्टी 50 के साथ में कंपेयर करके देखते हैं, तो हमको यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपने अपने पैसों को 1 जनवरी 2000 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता और अगर हम रिटर्न चेक करते हैं December 29, 2023 को, तो हमारे पैसे यहाँ पर 66 टाइम्स बढ़ चुके हैं निफ्टी बैंक के अंदर, जबकि निफ्टी 50 के अंदर हमारे पैसे हुए हैं 20 गुना। तो मतलब हम देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं और इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है रिटर्न के मामले में वो भी बहुत ही ह्यूज है। और अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने यहाँ पर 19.1% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने यहाँ पर 13.4% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। कहाँ 19% और कहाँ 13%। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो निफ्टी बैंक है इसने एक साल के अंदर 24.2% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 21.5, 5 साल में 20.5% CAGR के हिसाब से कंटिन्यूस रिटर्न दे रहा है, और साथ में 10 साल के अंदर 18.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इस फंड के अंदर बैंकिंग इंडेक्स के अंदर 95% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है और 100% का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। बाकी बचा हुआ जो फंड है वो यहाँ पर मनी मार्केट स्कीम्स और लिक्विड स्कीम्स के अंदर डेट डेट इक्विवेलेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पर बैंकिंग इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इंडिया की टॉप 12 बैंकिंग के अंदर हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारा जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। आप SIP के रूट से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जैसे कि हम सबको पता है, क्योंकि ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पर लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम होता है
और साथ में एग्जिट लोड भी 0 के आसपास ही होता है। निपॉन इंडिया निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, ये एनएफओ 5 फरवरी को ओवर हो जाएगा और 16 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी बैंक टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा नील। मतलब अगर आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।